आप इस वीडियो में देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के बारे में क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की चीफ मिनिस्टर्स के साथ आज मीटिंग्स। तेलंगाना में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। बल्दिया इलेक्शन के बारे में अपडेट्स। इलेक्शंस के बाद आवाम को 10,000 रुपये फिर से दिए जाएंगे, केसीआर का ऐलान। सोना, चांदी और डॉलर के रेट्स के बारे में अपडेट्स। केसीआर की सेंट्रल गवर्नमेंट को वार्निंग। एक और तूफान आने वाला है। हैदराबाद G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ में हुआ शामिल। और GHMC इलेक्शंस के कैंडिडेट्स के अपडेट्स। तो हम तमाम डिटेल्स को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स। कोविड केसों में इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट को तशवीश। दिल्ली में सूरत हाल बिगड़ गई, गुजरात में हालात काबू से बाहर, बेंच के रिमार्क्स। रियासतों से 2 दिन में स्टेट्स रिपोर्ट्स तलब की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में कोविड-19 के केसों की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दिल्ली में वबा की सूरत हाल बिगड़ गई है और गुजरात में काबू से बाहर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ और तमाम रियासतों से कहा कि वो 2 दिन के अंदर स्टेट्स रिपोर्ट्स दाखिल करते हुए तफसील से बताएं कि सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसों में इजाफा हुआ है और रियासत को दिसंबर में बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए और ओहदेदारों को इक़दाम करना चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण की ज़ेर क़यादत बेंच ने हुकूमत दिल्ली की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा कि सूरत हाल से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की जाए। बेंच ने, जिसमें जस्टिस RS रेड्डी और जस्टिस MR शाह भी शामिल थे, कहा कि गुजरात में सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। बेंच ने कहा कि केसों में इजाफा हो रहा है और यह सिर्फ नवंबर की बात है। दिसंबर में बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको इक़दाम करने पड़ेंगे। अदालत ने कहा कि मरकज़ और रियासतों को कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों से निपटने और सूरत हाल की संगीनी को कम करने के लिए तमाम कोशिशें करनी चाहिए। बेंच ने एक मामले की समाअत कर रही थी जिसमें इसने कोविड-19 मरीजों के मुनासिब इलाज और दवाखानों में नाशों से बावखार अंदाज में निपटने की ज़रूरत का नोट लिया। अदालत ने इस मामले में आइंदा समाअत 27 नवंबर को मुकर्रर की है। सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने बेंच को बताया कि अदालत के साबिक़ा हुक्म के मुताबिक माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी गई है और दूसरी हिदायत पर भी अमल किया गया है। बेंच ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात की सूरत हाल बिगड़ गई है, आप क्यों दिन के वक्त शादियों की इजाज़त दे रहे हैं। मोदी की आज चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिरा 8 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे जिसमें वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म रियासतों के साथ कोविड-19 केसों में अचानक इजाफे की वजूहात और वायरस को फैलने से रोकने के लिए इक़दाम पर बातचीत करेंगे। ये जायज़ा इजलास दिन के तकरीबन 10:30 बजे शुरू होगा जो 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में वो बुरी तरह मुतासिरा रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ रब्ता करेंगे। दूसरी मरहले में वो तमाम रियासतों और मरकज़ी इलाक़ों के चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ ख़यालात का तबादला करेंगे जिसमें वो वैक्सीन की तक़सीम के बारे में बातचीत करेंगे। इस जायज़ा इजलास का बुनियादी मकसद वैक्सीन की तक़सीम का एक मौसर निज़ाम तैयार करना और तरजीही इस्तेफ़ादा कुनिंदगान की शिनाख्त करना है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर्स के दरमियान मंगल के जायज़ा इजलास से कबल लॉकडाउन के बारे में मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। एक और लॉकडाउन के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। कोरोना की इम्कानी दूसरी लहर के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम करने अवाम को चीफ मिनिस्टर का मशवरा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज रियासत तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए कोविड-19 के कवायद पर सख्ती से अमल आवर करते हुए हुकूमत के साथ इश्तराक करें। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो शख्सी हिफाजती इक़दाम की पाबंदी करें। नाकामी की सूरत में रियासती हुकूमत को एक और लॉकडाउन के नफाज के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है जो मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकती है। तेलंगाना में हालांकि सूरत हाल बेहतर है लेकिन अवाम को लापरवाही का मुजाहरा न करते हुए शख्सी हिफाजती इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने पहले ही अपनी मिशनरी को अलर्ट रखा है और इलाज की तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वबा पर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि शहरी भी हुकूमत से ताउन करें। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, वक्फे से हाथ धोएं, समाजी फासला बरकरार रखने के अलावा हुजूम से जाने से एहतराज़ करें। उन्होंने कहा कि इन मामूली इक़दाम के ज़रिए हम तेलंगाना को कोरोना की दूसरी लहर से रोक सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें यकीन है कि अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। हमें मौसम सरमा के दौरान मज़ीद चौकस रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान वबा में शिद्दत पैदा हो सकती है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत ने यौमिया टेस्ट की तादाद 75,000 कर दी है और तकरीबन 2 लाख होम आइसोलेशन किट्स भी हासिल कर लिए गए हैं जो कोविड-19 के मरीजों को सरबराह किए जाएंगे। ऑक्सीजन की सहूलत के साथ 10,000 बिस्तर भी तैयार रखे गए हैं।
रियासत के दूर दराज के इलाकों में चंद प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सरबराही के इंतजाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में महकमा सेहत का अमला सूरत हाल पर नज़र रखते हुए है और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमले को हिदायत जारी की जा चुकी हैं। ताहम अगर अवाम एहतियात से काम ले तो रियासत को कोरोना वायरस से दूसरी लहर से महफूज रह सकती है। सोने की कीमत में 57 रुपये इजाफा। मुल्क में सोने की कीमत में 57 रुपये का इजाफा हुआ। इस तरह दारुल हुकूमत दिल्ली में पीर को फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत इजाफे के बाद 49,710 रुपीज़ हो गई। ताहम चांदी की कीमत में 185 रुपये यानी 185 रुपीज़ की कमी आई। इस तरह 1 किलो चांदी की कीमत 61,351 रुपये हो गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपया 5 पैसे मुस्तहकम। आलमी बाज़ार में अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपया 5 पैसे मुस्तहकम हुआ। इस तरह बैंकी मार्केट में पीर को डॉलर के मुकाबले रुपया 74.12 रुपये की कदर से कुशादगी अमल में आई और एक तिजारत के दौरान यह कदर 74.02 पैसे तक पहुँची। ताहम बाद अज़ीं फ़ी डॉलर 74.11 रुपये पर बंद हुआ। इलेक्शंस के बाद सैलाब मुतासरीन को इमदाद केसीआर। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद के सैलाब से कबल चेन्नई और बम्बई में भी सैलाब आए थे, लेकिन वहाँ की हुकूमतों ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोकोई मदद नहीं की। हमारी हुकूमत ने हर मुतासरा ख़ानदान को 10,000 रुपये की माली इमदाद की। अब तक 6,56,000 मुतासरीन में 656 करोड़ रुपये तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्तों को तलब करने पर 2,60,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा दरख्वास्त गुजारों को इमदाद फराहम की गई। इस दौरान बाद जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन को शिकायत करने पर सैलाब की इमदाद रोक दी गई है। ताहम वो मुतासरीन को यकीन दिलाते हैं कि इंतखाबात के बाद हकीकी मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाएगी। इसलिए हुकूमत मज़ीद 200 ता 300 करोड़ रुपये खर्च करने पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की तादाद में मज़ीद 2 ता 3 लाख का इजाफा हो सकता है। इन तमाम को इमदाद फराहम की जाएगी। JHMC इलेक्शंस का बुगल बच गया। 1 दिसंबर को इलेक्शंस, 4 दिसंबर को रिजल्ट्स। JHMC इलेक्शंस सियासी जमातों की सरगर्मियाँ तेज़। मजलिस अरकान असम्बली में मुतहर्रिक कांग्रेसी कमेटियाँ तश्कील। 1,122 उम्मीदवारों की खिस्मत आजमाई। सबसे ज़्यादा जंगममेट में 20 और 4 हल्कों में 3 उम्मीदवार। ग्रेटर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात के ज़िम्मन में पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख इतवार 22 नवंबर मुकर्रर थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। इस तरह से बल्दी इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद के 150 हल्कों में अब जुमला 1,122 उम्मीदवार खिस्मत आजमाई कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर जुमला 51 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। TRS 150 हल्कों पर, कांग्रेस 146 हल्कों पर, BJP 149 हल्कों पर, तेलुगु देशम 106 हल्कों पर, दीगर रियासती सतह पर रजिस्टर्ड जमातों पर 76 उम्मीदवार, 415 आज़ाद उम्मीदवार, CPI के 17, CPM के 12 उम्मीदवार खिस्मत आजमाई कर रहे हैं। शहर के 150 डिवीज़न में सबसे ज़्यादा 20 उम्मीदवार जंगममेट डिवीज़न में मुकाबला कर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 14 उम्मीदवार जामबाग और गोशा महल डिवीजन्स में खिस्मत आजमाई कर रहे हैं। सबसे कम यानी सिर्फ 3 उम्मीदवार शहर के 4 डिवीजन्स में बारगस, टोली चौकी, उप्पल और जिड्डी मिटला में इंतखाबी मैदान में हैं। तूफान नेवार, जुनूबी साहली AP में चौकसी। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि जुनूबी साहली AP और रायलसीमा खत्ते के बाद हिस्सों में चौकसी इख्तियार की गई है, क्योंकि तूफान नेवार खलीज बंगाल की सब पेशकदमी कर रहा है। महकमा मौसमियात ने इस इलाके के किसानों को भी चौकस किया है और कहा कि फसलों की फौरी कटाई कर दी जाए, क्योंकि तूफानी हवाएं जिनकी रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से होगी चलेंगी। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर S. अस्टीला ने कहा कि जुनूबी साहली AP की सरहद से मुत्तसिल शुमाली तमिलनाडु में तूफान आएगा, जिसके ज़ेर असर रायलसीमा और जुनूबी साहली AP के बाज़ इलाकों में 25 से 26 नवंबर को शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। विशाखापट्टनम और मशरक़ी गोदावरी अजला में इन 2 दिनों के दौरान हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। इस तूफान का नाम ईरान ने दिया है। अवामी शोबे की कंपनियों से सरमाया वापसी, कई लाख मुलाजमीन बेरोजगार, मरकज़ के फैसलों के खिलाफ तहरीक शुरू की जाएगी। चीफ मिनिस्टर और सदर TRS चंद्रशेखर राव ने आज फिर एक मरतबा मरकज़ की BJP हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया। तेलंगाना भवन में पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत कई अवामी शोबे की कंपनियों को खानगी अफराद के हवाले कर रही है और इन कंपनियों से सरमायाकारी वापस ले रही है, जिससे लाखों मुलाजमीन बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि LIC जैसी नफ़ा पहुँचाने वाली कंपनी से भी सरमायाकारी वापस लेते हुए उसे खानगियाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह रेलवेज़ और BSNL के अलावा कई बड़ी अवामी शोबे की कंपनियों को
कॉरपोरेट इदारों के हवाले करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी मरकज़ के इस फैसले की शिद्दत से मुखालिफत करती है। अवामी शोबे की कंपनियों को खान के अफराद के हवाले करने से मुताल्लिक़ मरकज़ के फैसले के खिलाफ बहुत जल्द हम ख्याल जमातों से मुशावरत करते हुए उनके साथ एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा और मरकज़ी हुकूमत के फैसलों के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवामी शोबों की कंपनियों में काम करने वाले लाखों मुलाजिमीन की मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत पस्ती की तरफ जा रही है। मुल्क का GDP गुज़िश्ता 6 साल के दौरान सिर्फ 9% का इजाफा देखा गया, जबकि तेलंगाना की GST में दुगनी हो गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। साल 2014 में तेलंगाना का GSDP 1.12 लाख करोड़ था, जो जारिया साल दुगना होकर 2.28 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हैदराबाद जदीद टेक्नोलॉजी अख्तियार करने वाले आलमी शहरों में शामिल बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद दुनिया भर के इन 36 शहरों में शामिल हैं, जिन्होंने G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ इत्तेहाद के तौर पर नई टेक्नोलॉजी अख्तियार करने के एक रोड मैप से इत्तफाक किया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने एक बयान में बात बताई। एक ऐसे वक्त इस नई टेक्नोलॉजी पर अमल किया जाएगा जब हुकूमतें महदूद वसाइल के साथ वबा से निपटने में जिद्दोजहद कर रही हैं। बैरिस्टर रवैसी की बल्दी डिवीज़न जामबाग में इंतखाबी मुहिम, कई घंटों तक पैदल दौरा, घर घर पहुंचकर मजलिस के उम्मीदवार जय रविंदर को कामयाब करने की अपील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुमला 51 उम्मीदवारों का मुकाबला। ग्रेटर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात के ज़िमन में पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख इतवार 22 नवंबर मुकर्रर थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। इस तरह से बल्दी इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद के 150 हल्कों में अब जुमला 1122 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर जुमला 51 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। TRS 150 हल्कों पर, कांग्रेस 146 हल्कों पर, BJP 149 हल्कों पर, तेलुगु देशम 106 हल्कों पर, दीगर रियासती सतह पर रजिस्टर्ड जमातों पर 76 उम्मीदवार, 415 आज़ाद उम्मीदवार, CPI के 17, CPI के 12 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। शहर के 150 डिवीजन्स में सबसे ज़्यादा 20 उम्मीदवार जंगमबेट डिवीज़न में मुकाबला कर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 14 उम्मीदवार जामबाग और गोशामहल डिवीजन्स में किस्मत आजमाई कर रहे हैं।